हम लोग के आदरणीय और सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड सीताराम येचुरी साहब, उपस्थित मंचासी महागठबंधन और वामपंथ के तमाम दल के नेता वृंद, आए हुए तमाम हमारे कामरेड साथियों, देवियों और सज्जनों, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं कामरेड गणेश दादा की श्रद्धांजलि सभा में। और आज का जो समय है बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है, और इस समय में हमारे बीच से गणेश दा चले गए। जब लड़ाई का आज मौका आया है, बड़ी बड़ी लड़ाई गणेश दा ने लड़ने का काम किया, चाहे वो जमींदारी प्रथा के विरुद्ध हो, जमीन का सवाल हो, दलितों की लड़ाई का सवाल हो, हर एक सवालों को गणेश दा अपने नेतृत्व करने का काम किया है। लेकिन आज जो लड़ाई है तो देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। चाहे वो हमारे किसान जो आज बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, चाहे वो हमारे गाजियाबाद बॉर्डर पर, सिद्धू बॉर्डर पर हमारे किसान वहाँ बैठे हुए हैं, और वो सिर्फ वहीं के किसान नहीं, चाहे वो बिहार हो या पूरे देश के किसान आज अपने को मर्माहत महसूस कर रहे हैं। किसान के खिलाफ इस तरह से नीतियां बना करके टिके और बड़े घरानों को हाथों में, जहाँ एक तरफ संस्थाओं को देने का काम किया गया, जहाँ बड़े बड़े चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बैंक हो, वहीं अब जमीनों को भी बड़े घरानों को देने की साजिश की जा रही है। और इसी क्रम में 3 जो कृषि बिल लाने का काम हुआ है, ये एक बड़ा चुनौती है। और इस चुनौती को हम सब लोगों को अगर संकल्प सभा रखा गया है तो हम जहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वही संकल्प को लेना है कि गणेश दा के इस स्मृति और श्रद्धांजलि सभा में हम ये संकल्प लें कि लड़ाई को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, और हम सब मिलकर के, खास करके बिहार के तमाम लोग, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो आम आदमी हो, सब लोग मिल करके इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, किस तरह से हमारे कामरेड सीताराम येचुरी जी अपने वक्तव्य में बात करेंगे, किस तरह से देश में आर्थिक गुलामी बनाने की साजिश की जा रही है। जिस तरह सिर्फ 100 पूंजीपतियों के बैंकों के लोन को माफ कर दिया जाता है, और माफ करने के बाद फिर से इस साल भी, अभी 2 दिन पहले भी 68,000 करोड़ रुपये उनके माफ कर दिए गए, और किसान आज भुखमरी की स्थिति में, उनके द्वारा जो बैंक से लोन लिए जाते हैं उनको भी पैसा नहीं मिलता है, और वो बैंक उसको बार बार घर पर उनकी ईमानदारी करके और उनसे लेने का काम किया जाता है। यह है स्थिति। गरीब को और गरीब बनाने की साजिश, बड़े घरानों को और बड़े बनाने की साजिश की जा रही है। इस तरह से अभी हमारे कामरेड मुराद जी ने बात कही कि कृषि के क्षेत्र में जो आज पीडीएस का मामला है, हम तो उस विभाग के मंत्री भी रहे और जानते हैं कि पीडीएस में किस तरह के घपले हुए, किस तरह से गड़बड़ियां हुई है। इस सरकार में भी हम बात करते हैं बड़ी बड़ी लंबी, अभी कहा गया कि 45 लाख मीट्रिक टन हम किसानों को धान पैडी लेने का काम करेंगे, लेकिन क्या हुआ, इसके पहले भी 30 लाख मीट्रिक टन की बात कही गई। 1 करोड़ 35 लाख उत्पाद, 1 करोड़ 35 लाख टन मीट्रिक टन धान का उत्पादन होता है, और सरकार कहती है कि 30 लाख 45 लाख लेंगे, लेकिन 17 लाख मीट्रिक टन खरीद होने का काम किया गया। उसमें भी 40% सिर्फ कागजों पर खरीदारी होने का काम किया। किसान को बिचौलियों के हाथ में धान को बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। सरकार दाम लगाती है कि हम 1830 रुपये प्रति टन हम खरीदने का काम करेंगे, लेकिन क्या होता है, बिचौलिए 800-900 रुपये में धान को बेच देने का काम किसान करते हैं, क्योंकि उनके सामने पेट की लड़ाई है, उनके सामने भूख की लड़ाई है, उनके लिए अन्य सुविधाओं की सवाल है, लेकिन किसान मजबूर है। उस किसानों की लड़ाई लड़ करके हम गणेश विद्यार्थी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर सकते हैं। सिर्फ किसान का सवाल ही नहीं, सवाल है आम जनता का। कई योजनाओं और कई चीजों को आज मीडिया के माध्यम से, प्रचार माध्यमों से प्रचार किए जाते हैं। प्रचारों पर जितना खर्च होता है योजनाओं का, उसका 20 से 30% भी खर्च नहीं होता है। यह है स्थिति साथियों। इसलिए प्रचार तंत्र के माध्यम से जो हमें जिस तरह प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है, जिस तरह टुकड़े गैंग और नक्सलाइट और हमें पाकिस्तानी बनाने का, साजिश करने का काम प्रचार के माध्यमों से किया जा रहा है, हमें उससे
हमें उससे अपने आप को डिमोलाइज नहीं होना है। हम देश के सच्चे नागरिक हैं और देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सवाल है। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। आज देश कहा जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, देश टूटते जा रही है। मैं कहता हूँ कि इस हिंदुस्तान की जो मानचित्र है वो मानचित्र नहीं है, बल्कि हर वर्ग के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोगों का या हर एक क्षेत्र के लोगों का जो लोग है उसके मिल करके ये भारत बना है। और जहाँ अगर अल्पसंख्यक अपने आप को टूटे, किसान अपने आप को दिल टूट रहा है, उसी तरह से युवाओं का दिल टूट रहा है, तो देश को बचाने की काम नहीं होगा, देश टूटेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके साथ ही देश को टूटने से बचाने के लिए अगर हम आज यहाँ उपस्थित हैं, अपने कामरेड गणेश शंकर विद्यार्थी जी के चित्र पर माल्यार्पण करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो हम सबको श्रद्धांजलि के नैतिक अधिकार तब होगा जब इस लड़ाई में हम जोर हर दम तक लड़ने का काम करें और उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम इनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस बात का संकल्प लेते हैं कि हर लड़ाई में इस जो देश की जनता की, गरीब जनता की, किसान की, नौजवान की, छात्र की, मजदूर की लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल हम सब मिलकर के पूरी वामपंथी, पूरा महागठबंधन इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अग्रणी भूमिका अदा करेगा। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय कामरेड गणेश शंकर विद्यार्थी।